हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इस क्लास का टॉपिक होने वाला है जो क्लास 11th है उसकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, संविधान क्या होता है, संविधान क्यों और कैसे। तो इस बुक का जो ये पहला चैप्टर है, इसके जो है मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 मीन्स 60 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो यदि आपने एग्जाम से पहले तैयार कर लिए तो दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि इन 60 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, तो सबसे पहला प्रश्न है संविधान क्या होता है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न आ गया कि संविधान क्या होता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। कि संविधान क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें शासन की मूलभूत रेखाएं, रूपरेखाएं और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य तय होते हैं। तो संविधान क्या होता है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें शासन की मूलभूत रूपरेखा और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। यह हमारा पहला प्रश्न हो गया है मित्रों। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संविधान कब लागू हुआ। कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो ये आप सभी को पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न यह कह रहा है कि संविधान नागरिकों को क्या प्रदान करता है। तो संविधान जो है नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है। तो संविधान नागरिकों को क्या प्रदान करता है, तो अधिकार, स्वतंत्रता और समानता ये नागरिकों को संविधान प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का संविधान कैसा संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वो एक विस्तृत और लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो भारत का जो संविधान है वो एक विस्तृत और लिखित संविधान है। ठीक है, अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य दर्शाए गए हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो हमारा जो प्रस्तावना है उसमें ये मूल्य दर्शाए गए हैं। और आपको जो ये प्रस्तावना है ये भी याद कर लेनी है, क्योंकि अभी आप जो है क्लास 11th में हैं और अब जब 12th में आएंगे तो आपको जो है प्रस्तावना से आप संबंधित आपको क्वेश्चन आएंगे। और ये जो प्रस्तावना है आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये प्रस्तावना सिर्फ आपको मिलेगी आपकी जो आरबीएससी की बुक्स है उसमें जो सबसे पहला पृष्ठ होता है उस पर ये प्रस्तावना या उद्देशिका लिखी होती है। बात एक ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है कि छठा प्रश्न है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो देश की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए संविधान की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारा सातवां प्रश्न आप देखते हैं कि सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि क्या बिना संविधान के कोई लोकतांत्रिक देश चल सकता है। प्रश्न है कि क्या बिना संविधान के कोई लोकतांत्रिक देश चल सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नहीं, संविधान लोकतंत्र की आधारशिला होता है। ठीक है, आठवां प्रश्न देखते हैं कि संविधान कानून की किस व्यवस्था पर आधारित होता है। तो संविधान कानून के विधि शासन, रूल ऑफ लॉ, इस व्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान क्या करता है। ठीक है, संविधान क्या करता है, तो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान जो है सरकार की जो शक्तियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, ये आपका 9वां प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 10वां प्रश्न, संविधान निर्माण का कार्य किस संस्था ने किया। कि संविधान जो है इसके निर्माण का कार्य किस संस्था ने किया, तो संविधान सभा ने किया। ठीक है, अब अगला प्रश्न यह कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा जो है इसका गठन कब हुआ, इसका उत्तर जो है मित्रों आपको बताना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, ये जो है स्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, ये जो क्या है स्थायी अध्यक्ष है, लेकिन इनसे पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 13वां प्रश्न, संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो संविधान निर्माण में जो है सबसे बड़ा जो योगदान है वो अपने बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान। ये हमने 13 प्रश्न कवर कर लिए हैं मित्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान में किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव जो है भीमराव अम्बेडकर, इसको संविधान, भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता है। तो संविधान निर्माता के नाम से भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है तथा इन्होंने जो है हमारा जो छठा मौलिक अधिकार है उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा अधिकार है जिसे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहिब ने मौलिक संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। छठा मौलिक अधिकार है, इतना बता दिया। अब आपको उसका नाम कमेंट में टाइप करना है, ठीक है। 15वां प्रश्न है हमारा, क्या संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो हमारा 15 प्रश्न कह रहा है कि संविधान जो सभा है इसके जो सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में तो थी 389। प्रारंभ में जो है मतलब प्रारंभ का अर्थ है कि जब भारत पाक विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाक विभाजन से पहले तो थी 389 और भारत पाक विभाजन हुआ तब कुछ सदस्य जो है पाकिस्तान चले गए, वो तो संविधान सभा के जो सदस्य नहीं रहे। फिर जो रह गए 299 यानी कि 299 बाद में और प्रारंभ में 389, ठीक है। ये हमने 15 प्रश्न तक कवर कर लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 16वां प्रश्न कि 16वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? ठीक है, प्रश्न है 16वां कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो इसका उत्तर है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस देश से प्रेरणा लेकर बना? ठीक है, आपकी बुक में भी है कि जो भारत के संविधान ने जो है किन किन संविधानों से कुछ लिया था, कुछ ना कुछ तो है किन्हीं किन्हीं के संविधानों से लिया था। तो भारतीय संविधान किस किस देश से प्रेरणा लेकर बना? तो अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इन जो है देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ लेकर भारत का संविधान बनाया गया और अब जो है भारत का संविधान विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। अब हम चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की जो है सबसे बड़ी विशेषता है उसकी लंबाई और विस्तार। लंबाई का मतलब है कि कद में नहीं, लंबाई का मतलब है कि वो बहुत ही विस्तृत और बड़ा, यानी कि बाकी दुनिया के सभी देशों से बड़ा संविधान जो है वो है भारत का संविधान, ठीक है। ये हमारा 18वां प्रश्न हो गया। 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारत का संविधान प्रारंभ में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं, ठीक है। प्रारंभ में कितने भाग थे? 22 भाग थे जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद संविधान बना, और बाद में जो है वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा 19वां प्रश्न क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो भाई हमारे जो है मूल अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या जो है 6 है, और छठा जो है वो मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता ने जो है संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, और वो छठा संविधान जो है छठा जो मौलिक अधिकार है उसे आपको कमेंट में टाइप करना है, ठीक है। ये हमारे 20 प्रश्न तक क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में 42वें संशोधन जो कि सन 1976 में हुआ था, उसमें जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अब देते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक है।
फिर 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 23वां प्रश्न जो है ये हमसे कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 जो है कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला प्रश्न 25वां, क्या संविधान का अनुच्छेद 32 जो है किस अधिकार की गारंटी देता है। तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो है उस संवैधानिक उपचारों का अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है कि संविधान लोकतंत्र को कैसे मजबूती देता है। तो शासन प्रणाली को स्पष्ट और उत्तरदायी बनाकर। संविधान जो है लोकतंत्र को कैसे मजबूती देता है, तो शासन प्रणाली को स्पष्ट और उत्तरदायी बनाकर। ठीक है, हमारा 27वां प्रश्न कह रहा है कि क्या संविधान स्थायी होता है। तो नहीं, इसका उत्तर है नहीं। इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है और जाना भी चाहिए, संशोधित किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो 2024 तक जो हम माने तो भारतीय संविधान में लगभग 100 से अधिक 2024 तक संशोधन हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 29, तो प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों बनाता है। तो संविधान जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है ताकि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। ठीक है, अब हमारा 30वां प्रश्न जो हमसे कह रहा है कि संविधान समानता का क्या दृष्टिकोण अपनाता है। तो संविधान जो है सभी को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक जो है हमने 30 प्रश्नों तक जो है कवर कर लिए हैं। मैंने आपसे 60 प्रश्नों की बात की थी। ठीक है, 60 प्रश्नों में से हमने जो है 30 प्रश्न कवर कर लिए हैं और 30 प्रश्न जो है हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 जो आपको कहाँ मिलेगा, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी को जो है इस वीडियो को और उस वीडियो को दोनों को पूरा देखना है और इन 60 प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना है। दावे के साथ कहता हूँ कि इनसे बाहर इस चैप्टर में से कोई प्रश्न नहीं जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए राम राम।